नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेज लेट्स एजुकेशन पे। कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है। माँ भवानी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th साइंस की किताब का पाठ संख्या 3 आज हम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 धातु और अधातु। लेसन नंबर 3 कौन सा है? धातु और अधातु। पहला लेसन भी अपन पढ़ेंगे, दूसरा भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं पाठ संख्या 3 की, धातु और अधातु की। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना। कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, धातु और अधातु। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तत्वों को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। परिभाषा आप लिख लो, साथ में नोट्स भी बना सकते हो। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल देखो, H2, O2, N2 आदि। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आगे देखो, तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। सवाल है, अभी वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो साथियों, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 118, लगभग 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। उसमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। शेष तत्व मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व होते हैं। रॉबर्ट बॉयल वह प्रथम वैज्ञानिक था जिसने तत्व के बारे में या तत्व को परिभाषित किया था। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द को सबसे पहले दिया था। तो तत्व शब्द को परिभाषित किसने किया था? बर्जीलियस ने तत्व शब्द की परिभाषा दी थी। आगे देखो, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। तो पहले हम बात करते हैं धातुओं के बारे में।
नंबर एक धातु। नंबर एक धातु। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, नंबर एक भौतिक गुणधर्म, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। एग्जाम्पल, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। एग्जाम्पल देख लो, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। धातुएं कठोर होती है। धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप पारा या मरकरी, लेकिन अपवाद स्वरूप पारा या मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन पारा या मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सवाल आ सकता है बोर्ड में, उस धातु का नाम बताइए जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखो, नंबर तीसरा भौतिक गुणधर्म। साथियों, आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको आराम से समझ में आ रहा है। नंबर तीसरा, धातुएं चमकीली होती है। धातुएं चमकीली होती है। धातुओं के इस गुण को, धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सभी चमकीली धातुएं होती है। तांबा भी चमकीली धातु होती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अर्थात धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है।
अर्थात अगाध वर्धनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है धातुओं को पीटकर चद्दरों में बदला जा सकता है, जैसे कि लोहा और एल्यूमिनियम। जैसे कि लोहा और एल्यूमिनियम। नंबर 5 देखो, नंबर 5 धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। इसमें साथियों सोना सबसे तन्य धातु है। 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 एग्जाम्पल लिख दो, सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, सोने में धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का शाब्दिक अर्थ होता है धातु को खींचकर पतले तारों में बदलना। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब अगला, धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है। धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है। धातुओं में, अगला, धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है। धातुओं के इस गुण को सोनोरस कहते हैं। धातुओं के इस गुण को सोनोरस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, स्कूल की घंटी, अर्थात यदि किसी धातु की चोट धातु के साथ करवाई जाती है तो उस धातु में ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु का यह गुण सोनोरस कहलाता है। अगला देखो, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला देखो, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बनाए जाते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बनाए जाते हैं।
धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। तो साथियों, यह थे धातुओं के भौतिक गुण। ये क्या थे? धातुओं के भौतिक गुण। आशा करता हूँ आज का यह टॉपिक धातुओं के भौतिक गुण आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।